मैंने अभी जो उत्तर बिहार प्रांत का रखा, मैं आप सब लोगों के आनंद के लिए सबसे पहले यही से प्रारंभ करता हूँ। परसों रात्रि तक संपन्न कार्यक्रमों की जो सूचना प्राप्त हुई है उनकी संख्या 22,245 है। अपेक्षा के 2 गुने से भी ज्यादा, 10,000 की अपेक्षा, 10,000 कार्यक्रम करेंगे देश भर में और 22,000 हो चुके हैं। 19 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। आज भी तो 1 फरवरी की बात है, तो बाकी के बचे हुए 18, 19 हो सकता है रविवार है तो कुछ स्थानों पर शायद आज भी कार्यक्रम चल रहे होंगे देश भर में। यह संख्या मेरा मानने को 25,000 को पार कर जाएगी, लक्ष्य के 2.5 गुना आगे निकले हैं। और उसी अनुपात में उपस्थित माताओं बहनों की संख्या भी सब स्थान से बढ़ता आ रहा है। मुझे लगता है ये संख्या भी लाखों में जाती है। समाज के बड़े वर्ग को इस कार्य में जोड़ना मुझे एक अच्छी बात है। 2047 तक हमको भारत विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु बनाना कोई निर्माण का काम तो नहीं, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इतनी तारीख तक इस महीने तक पूरा कर लेना है, इतना प्रोडक्शन इतने महीने के अंदर कर लेना है, ये ऐसा निर्माण तो नहीं होता। राष्ट्र को विश्व गुरु के स्थान तक पहुंचाने में यदि समाज का यह 50% भाग यह सक्रिय भूमिका में नहीं आया तो ये विश्व गुरु का स्वप्न ही रहेगा, पूर्ति नहीं होगा। तो सप्तशक्ति कार्यक्रम यह केवल एक शुरुआत है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य हम सब लोगों ने पत्र की पढ़ा है और लोगों ने अपने अपने स्थान पर, आप सभी बता भी रहे हैं, आपने अपने अपने स्थान पर इस बात को कहा भी होगा, ये सप्तशक्ति कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं। बाकी प्रस्तावना रखते हुए भी दोनों बहनों ने दोनों ने इस बात को कहा, कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 शब्दों का उपयोग बहुत अधिक करना शुरू किया। पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव और दूसरा है लर्निंग आउटकम। उद्देश्य क्या है और परिणाम क्या है। उद्देश्य के अनुरूप परिणाम आया है क्या, नहीं आया तो कहां पीछे रहे, और आया है तो फिर 2 प्रश्न अपने सामने आते हैं। पहला, परिणाम हमारी अपेक्षा के उद्देश्य के अनुरूप आया है तो अपने को इस बात का केवल आनंद बनाकर बैठ जाना। मैंने कहा ये शुरुआत है, संघ का शताब्दी वर्ष है तो हम इस कार्यक्रम का आयोजन करके समाज के बड़े वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चल रहे हैं तो क्या इस संघ की शताब्दी वर्ष के साथ पूरे हो जाएगी, आगे अपना कुछ इसमें विचार करने की आवश्यकता है। तो एक प्रमुख प्रश्न अनुवर्तन क्या होगा। हमने कार्यक्रम तो कर लिए परंतु यह कार्यक्रम तो मैंने सब घर में दही जमाते हैं, मलाई इकट्ठी करते जाते हैं, बाद में उसको मथकर मक्खन निकालते हैं। तो अभी तो दही जमाया है हम लोगों ने, मक्खन निकालने के लिए उसको मथना पड़ेगा, उसका नवनीत निकले इसके लिए अब इस जमाए हुए दही इकट्ठी की गई मलाई को मथने का काम, ये मंथन करेंगे तो नवनीत निकलेगा। तो अभी ये जो कार्यक्रम हमारे 22,000, 24,000, 25,000 जो भी होंगे देश भर में, ये कार्यक्रम वातावरण निर्माण के लिए पर्याप्त है। वातावरण बन गया तो उस परिणाम का, प्रभाव का उपयोग क्या होगा, किसके लिए, हमने जिनके लिए तय कर दिया था, मातृशक्ति के लिए, समाज के व्यापक हित के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, और इस विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया में मातृशक्ति के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए हम
क्या करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो हो रहा है यह कोई समापन नहीं, जो है 19 फरवरी तक डेट मैंने आपकी ही टीम ने बढ़ाकर 23 जनवरी से उसको 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी और सरस्वती पंचमी, वसंत पंचमी, श्री पंचमी ऐसे दिन को कहा जाता वो था। परंतु उस दिन वसंत पंचमी कार्यक्रम परिवारों में भी पूजा पाठ होते हैं, सरस्वती पूजा के सामूहिक भी होते हैं, सामुदायिक कार्यक्रम भी होते हैं, विद्यालयों में भी होते हैं। इसलिए सब बहनों की ओर से उस बैठक में विचार आया कि उस तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे समाज के दो प्रमुख व्यक्तियों के, महापुरुषों की जयंती के लिए तारीख 19 फरवरी, जिसमें संघ जयंती, संघाचार्य प्रभु श्री गुरु जी की भी जयंती दिवस है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती दिवस है। तो ऐसे दो महापुरुषों के जीवन के उस प्रसंग, जयंती के प्रसंग के साथ जोड़ते हुए समापन किया जाएगा। समापन के कार्यक्रम तक कुछ संख्या और बढ़ जाएगी, कुछ प्रतिभागी संख्या ये और बढ़ जाएगी, परंतु अंततः इसके आगे क्या? आद्य शंकराचार्य ने गुरु अष्टकम लिखा है, गुरु भक्ति के 8 पद अष्टकम से उसका, और 8 पदों की अंतिम पंक्ति यही है, मुझे यह मिल जाएगा, यह मिल जाएगा। ऐसे हर पद में मुझे पुत्र मिलेगा, कल पुत्र पत्नी मिलेगी, मुझे ऐसा होगा, मेरे जीवन में धन धान्य आएगा, मेरे वैभव बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। परंतु अंतिम पंक्ति 8 पदों में ही है, उससे क्या, उससे क्या, उससे क्या, फिर क्या परिणाम क्या? इसलिए आज की जो हमारी समीक्षा का विषय है, आप सब वे हैं जिन्होंने इन कार्यक्रमों को अपने स्थान पर संचालित किया है, वक्ता के रूप में संबोधित किया है, विषय को तैयार किया है, विषय की प्रस्तुति की है। आपने न जाने कितनी माताओं बहनों को जो उपस्थित हुई थी, उनके मन मस्तिष्क में, हृदय में हलचल मचाने का काम। मैं आगे जब मैं बहन सुधा जी, बहन रुद्र जी, पूजा जी के साथ बैठकर वहां कार्यक्रम शुरू होने कुछ मिनट का विलंब था, तो मैं बात कर रहा था, तो मैंने औपचारिक रूप से उनसे बात कही वो आप लोगों से। राजगीर बैठक में तय कर लिया ऐसा कार्यक्रम देश भर में करेंगे, 10,000 कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर बहन डॉक्टर मधुरी साहब को उसका अखिल भारतीय संयोजक ऐसा विचार करेंगे, उन्होंने स्वीकृति भी दी। बैठक समाप्त होने के बाद, बाहर निकलने के बाद, हम 3 यानी 2 बहनें, बहन रेखा के समझी, मधुश्री समझी, और मैं, जब हम लोग बाहर निकल कर मिले, मुझे चूंकि प्रभारी घोषित कर दिया गया, उन दोनों बहनों को संयोजक और उनकी बालिका शिक्षा के खिलाड़ी संयोजक नहीं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी रही, ऐसा विचार करके बताया गया। तो तीनों लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। हाँ तो वो दिया, बीड़ा तो उठा लिया, पूरा कैसे करें? पहला प्रश्न मधुश्री जी ने किया, और निश्चित बोल तो दिया है, हाँ कैसे होगा? रेखा दीदी ने कहा, प्रयास करने से हो तो सकता है, लेकिन मातृशक्ति को सक्रिय करना इतना जल्दी संभव नहीं होता। मैंने कहा ये बात मुझसे कही सो कही, आगे किसी और से बात कह, आगे कहना तो क्या कहना होगा। हमारी बहनें मिलकर इस कार्यक्रम को अपेक्षा से अधिक सफल करके देखें, और परिणाम के सामने यह इतनी बड़ी सफलता की ओर आज हम अगर बढ़ सके हैं, तो उसका कारण हमारे अंदर होने वाला आत्मविश्वास का जागरण। आप में से अनेक बहनें, मैं से नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आप में सबका ऐसा होगा, जब पहली बार को कहा गया होगा कि अब इस छात्रा को वक्ता के तौर पर जाना है, विषय प्रस्तुत करना है, तो आप ऐसा अनेक के मन में जैसे कभी तो ऐसा सार्वजनिक उसमें भाषण नहीं किया। आप में से जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े तो अपने विद्यालय के अंदर अथवा अपना जहाँ
उनके बीच में बातचीत कर लेना, अपनी मित्र मंडली के बीच में, अपने रिश्तेदारों के परिवार सदस्यों के बीच में कोई बात कह लेना, यह सरल होता है। लेकिन किसी एक थीम को लेकर, किसी विषय को लेकर, उस विषय के आंकड़े जुटाकर, उस विषय के तथ्य जोड़कर और फिर उस विषय को बीच समय सीमा में पूरा करना, पहले से बोलते ये बहुत सरल हो, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास का बनाया होगा। मैं ईश्वर को घूम रहा हूँ, सब जगह से कहने लगा पूछता हूँ और लगभग अधिकांश घरों ने यही कहा, मुझे तो रोना आ गया था जब मुझसे कहा गया कि वो तारीफ कर रहा है। मैंने तो कह दिया मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं सकती, फिर भी दीदी जी का नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं गई। मैंने कहा फिर कैसा हुआ? बढ़िया। हम जब कुछ भी शुरू करते हैं तो भय लगना, संकोच होना, चिंता होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है इस सत्र में हमने जो कार्यक्रम किए उसमें आपका अनुभव क्या आया है? तो ऐसा कुछ 2, 3, 4, 5 महीने कुछ बातों में अपनी बात अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो मैं बोल रहा हूं इसकी वजह आप बोल रहे हैं, आप लोगों के कार्यक्रम रहे हैं, कोई विशेष अनुभव किसी स्थान पर आया हो, कोई दीदी ने 2-3 अनुभव बताए, ऐसे आप लोगों के कोई व्यक्तिगत अनुभव होंगे वो अपने स्थान से बताएं, अपना नाम और स्थान का नाम बता देंगे साथ में, तो थोड़ा ध्यान रखने में सुविधा होगी। कोई भी शुरू कर सकते हैं। भाषण में क्या कहा ये तो हमारी क्या बेहतर नहीं होगा,